करेंगे हम इस वीडियो के अंदर अपने मार्केट परफॉर्मेंस के बारे में, ग्लोबल कुछ परफॉर्मेंस के बारे में, इसके अलावा स्टॉपेज रेशियो जो एसआईपी का रहा है पिछले महीने अक्टूबर का, उसके बारे में बात करेंगे। प्लस ट्रम्प की तरफ से जो कुछ अनाउंसमेंट ट्वीट्स आई हैं उसके बारे में मार्केट परफॉर्मेंस को समझने की कोशिश हम करेंगे। तो अगर ग्लोबल मार्केट्स की बात करते हैं तो अमेरिकन मार्केट्स कल अच्छे थे। आज जो फ्यूचर्स देख के लग रहा है समवट एवरेज रह सकता है या स्टेबल रह सकता है, बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होगा। नेक्स्ट यूरोप की बात करते हैं तो यूरोपियन मेजर जो मार्केट्स हैं, बड़े मार्केट्स, उसमें से कुछ अच्छे कुछ खराब हमें देखने को मिले हैं। एशियन मार्केट्स के अंदर में ज्यादातर जो मेजर एशियन मार्केट्स हैं वो पॉजिटिव में ही देखने को मिले, कुछ मार्केट्स निगेटिव में भी थे, बट ज्यादातर जो सेंटिमेंट था वो पॉजिटिव साइड में ही रहा है। हम अपने इंडियन मार्केट्स की बात करते हैं तो अक्रॉस द सेक्टर सारे मार्केट कैप वाइज जो इंडाइसेस है वो अच्छा करते हुए हमें दिखे। जैसे लार्ज कैप की बात करते हैं तो 0.61% ऊपर था। इसके अलावा निफ्टी 500 की बात करते हैं, जो फ्लेक्सी कैप का इंडेक्स है वो 0.65% ऊपर था। मिड कैप 150 की बात करते हैं 0.77% ऊपर था। जो वॉलेटिलिटी इंडेक्स है वो 3% गिरा है, अच्छी चीज है। स्मॉल कैप 250 की बात करते हैं 0.74% अप था। इसके अलावा अगर हम लार्ज एंड मिड कैप इंडेक्स की बात करते हैं 0.7% तक गया है अब। मल्टी कैप इंडेक्स जो है वो भी 0.68% कह सकते हो, तो अच्छा खासा गया है ऊपर। इसके अलावा जो टोटल मार्केट है जिसमें लार्ज मिड स्मॉल माइक्रो सब आ जाते हैं वो 0.66% तक ऊपर जाते हुए हमें दिखा है। सबसे ज्यादा निफ्टी माइक्रो कैप जो कि काफी दिनों से पीछे अच्छा कुछ ट्रेडिंग सेशन से नहीं कर पा रहा था, वो यहाँ पे हमें 0.93% ऊपर जाता हुआ दिखा है। तो पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से ये हो रहा था कि लार्ज कैप तो फिर भी कुछ ठीक ठाक कर ले रही थी, लेकिन मिड स्मॉल माइक्रो के अंदर तेजी नहीं देखने को मिलती। तो काफी ट्रेडिंग सेशन बाद हमें आज मिड स्मॉल माइक्रो के अंदर भी तेजी देखने को मिली है। यहाँ पे अगर सेक्टर्स की बात करते हैं तो ऑटो के अंदर काफी अच्छी तेजी रही, 1.25% तक ऊपर गया था। इसके अलावा फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर भी तेजी देखने को मिली है। एफएमजीसीजी सेक्टर जो था एकदम फ्लैट था। आईटी सेक्टर के अंदर हमें रिकवरी देखने को मिली है। आईटी सेक्टर के साथ यही देखने को मिल रहा है, 2-3 दिन 4 दिन तक पिटती है, उसके बाद एक दिन फिर रिकवरी आती है। इसके अलावा मीडिया भी अच्छा कर रहा था। मेटल सेक्टर डाउन था, रियलिटी सेक्टर भी डाउन था। इसके अलावा फार्मा, पीएसयू बैंक, प्राइवेट बैंक, हेल्थ केयर, ये सब जो सेक्टर्स थे, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, वाइन एंड गैस, सब हमें अच्छा खासा ऊपर जाते हुए दिखे हैं। केमिकल्स भी 0.5% यहाँ पे ऊपर हमें जाते हुए दिखा है। तो सेक्टर वाइज भी परफॉर्मेंस काफी अच्छा था। स्ट्रेटजी इंडाइसेस के अंदर देखें तो अल्फा 50 0.7% अप था। 200 मोमेंटम 30 जो है वो 0.8% अप था। 500 मोमेंटम 50 की अगर हम मिड कैप पहले बात कर लेते हैं, मिड कैप 150 मोमेंटम 50 0.82% अप था। 500 मोमेंटम 50 0.85% अप था। इसके अलावा अगर स्मॉल कैप मोमेंटम क्वालिटी 100 इंडेक्स जो है वो 0.83% तक अप हमें देखने को मिला है। तो लगभग सारे जो स्ट्रेटजी इंडाइसेस हैं, मेनली अल्फा मोमेंटम ये सब वाले, उनके अंदर हमें 0.7% से ऊपर की ही तेजी यहाँ पे देखने को मिली है। थीम्स वगैरह की बात करते हैं तो थीम्स में डिफेंस थीम बस आज हमें निगेटिव में देखने को मिला है, नहीं तो कैपिटल मार्केट, टूरिज्म, ये सब मैन्युफैक्चरिंग वगैरह सारे थीम्स जो थे वो आज काफी अच्छा करते हुए दिखे हैं। तो ओवरऑल मार्केट परफॉर्मेंस जो है वो काफी अच्छी दिखी है। अब एक बार हम कल डेटा रिलीज हुआ था इनफ्लोज का म्यूचुअल फंड्स का, तो थोड़ा सा एसआईपी स्टॉपेज रेशियो के बारे में बात कर लेते हैं। तो एसआईपी स्टॉपेज रेट फॉर द मंथ इज अराउंड 75%, 74.8% के आसपास था, तो उसको राउंड फिगर में 75% कर दिया गया है, जो कि सितंबर मंथ से कम है। 76.3% था वहां पे, तो ऑलमोस्ट 1.5%, अगर एग्जैक्ट आप देखोगे तो 74.8 और उधर 76.3, तो 1.5% के आसपास का ड्रॉप हमें देखने को मिला है। लेकिन ये कोई बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि 70% 80% का एसआईपी स्टॉपेज रेशियो सही नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टर्स जो है ना वो टिक नहीं रहे इन्वेस्टमेंट के साथ। इससे ये सीखने को मिलता है, ऐसा नहीं कि वो इन्वेस्टमेंट बंद करके भाग रहे हैं, लेकिन टिक नहीं रहे हैं एक फंड के साथ, इधर से उधर फंड के अंदर जंप बहुत ज्यादा करें, क्योंकि एसआईपी बुक जो है वो उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं है। वो ऑलमोस्ट 29,000 करोड़ पे मेंटेन कर रही है, धीरे धीरे करके 1-2-3% से ग्रो ही कर रही है हर महीने, लेकिन फिर भी एसआईपी स्टॉपेज रेशियो नीचे नहीं आ रहा है। और पिछले साल से इस साल बुरा ही हो गया, क्योंकि अक्टूबर तक आ गया, नवंबर महीने का, दिसंबर महीने, 2 महीने का ही डेटा बचा है। तो जो एवरेज एसआईपी स्टॉपेज रेशियो रहा पूरे साल 2024 का, वो 50% के आसपास, 50-55% के आसपास रहा।
और यहाँ पे इस साल जो एवरेज नंबर है वो ऑलमोस्ट 75% तक चला गया है। अगर जनवरी से अक्टूबर तक का एवरेज हम निकालते हैं, क्योंकि 50, 60, 100, 200, 300 तक जाने के बाद फिर वापस 100, 70 पे आके 70, 80 के आसपास वो मेंटेन कर रहे हैं। तो एवरेज जो रेशियो है वो काफी ऊपर बढ़ चुका है। तो डेफिनेटली मैं यही कहूंगा कि थोड़ा सा लंबा समय फंड के साथ बिताएं। आप भाग नहीं रहे हैं मार्केट से, चलिए ठीक है, लेकिन एक फंड से दूसरे फंड में अगर आप जंप कर रहे हैं तो इससे भी आपका ही नुकसान हो रहा है। एग्जिट लोड के रूप में आपका नुकसान हो रहा है, टैक्स के रूप में आपका नुकसान हो रहा है, प्लस जो माइनस में इधर से उधर जंप कर रहे हैं उसके रूप में नुकसान हो रहा है, और जो छोटा थोड़ा बहुत भी जो ट्रांजेक्शन चार्ज हमारा लगता है स्टाम्प ड्यूटी वगैरह के रूप में जो सरकार के पास जाता है उन सब के रूप में, तो नुकसान हमारा ही है। फंड इधर से उधर हम जंप करते हैं तो बहुत कम अमाउंट में वो चार्ज हो रहा है इसलिए पता नहीं चलता, लेकिन फिर भी वो थोड़ा थोड़ा करके बहुत ज्यादा लग जाता है। तो एक फंड के साथ टिके, थोड़ा समय दे, देखे तो कि फंड कैसा कर पा रहे हैं। एक ही साइकिल में 10 फंड बदल लीजिएगा तो फिर कैसे काम चलेगा, तो इसको ध्यान देना है। अब ट्रम्प की तरफ से क्या बातें हमें सुनने को मिली है वो मैं आपको बता दे रहा हूं। तो यहाँ पे जो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है, ऑन ट्यूसडे सेड हिज एडमिनिस्ट्रेशन वुड बी lowering the high tariffs levied against India, offering the first clear indication of resolving the issue that has troubled bilateral ties for the past few months. सीधा सीधा सामने से कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनका, डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है, वुड बी लोअरिंग द हाई टैरिफ्स, मतलब वो कम करेंगे या सोच रहे हैं कम करने, एक तरीके से आप इसको ले लो, जो हाई टैरिफ इंडिया के अगेंस्ट में लिया जा रहा है। तो ये क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि टैरिफ को लेके और ट्रेड टॉक को लेके बातें जो है वो आगे बढ़ी है। इस तरीके की बातें उन्होंने पास्ट में नहीं की थी। उन्होंने ये जरूर कहा था कि ट्रेड डील होने वाली है, हो रही है, लास्ट स्टेज में है, साइन होना बाकी, ये सब हुआ था, लेकिन ये उन्होंने अभी तक कभी नहीं कहा था कि टैरिफ हम कम करने वाले। ये मिंट ने सितंबर में रिपोर्ट किया था, लेकिन ट्रंप के मुंह से नहीं निकला था कि हम टैरिफ घटाने वाले हैं, लेकिन अभी ट्रंप के मुंह से टैरिफ घटाने वाले हैं, ये चीज निकल गया। आगे इन्होंने इस चीज को जस्टिफाई भी किया है। जस्टिफाइंग द मूव, ट्रंप सेड इंडिया फेसेस सच हाई टैरिफ्स बिकॉज ऑफ इट्स ऑयल ट्रेड विथ रशिया, yet again claiming that New Delhi has stopped the purchase. He said his administration was planning on reducing the tariff on India at some point, saying also that Washington is close to a fair deal with New Delhi. इन्होंने इस चीज को जस्टिफाई किया है कि हम हमेशा से कह रहे थे कि भाई तेल खरीदना रूस से बंद करो, और अब जो है इंडिया रूस से तेल खरीदना बंद कर चुका है। उन्होंने, ट्रंप का कहना है कि हम 100% खत्म कर चुका है ये लोग, तो कभी ना कभी तो हम घटाएंगे ही एट सम पॉइंट। तो और हम एक फेयर और अच्छे डील पे पहुंच भी रहे हैं इंडिया और अमेरिका के बीच में, तो इसलिए हम टैरिफ घटाने जा रहे हैं। आगे, द टैरिफ्स आर वेरी हाई ऑन इंडिया ड्यू टू रशियन ऑयल एंड दे हैव स्टॉप्ड डूइंग द रशियन ऑयल वेरी सब्सटेंशियली, ट्रंप टोल्ड रिपोर्टर्स इन द व्हाइट हाउस व्हेन आस्क्ड अबाउट ट्रेड नेगोशिएशंस विद इंडिया। वी आर गोना बी bringing tariff down at some point, we will bring them down. He did not give a timeline कोई नहीं दिया इन्होंने, टाइमलाइन कोई नहीं दिया, लेकिन बार बार इस चीज को रिपीट किया है कि इंडिया ने बंद कर दिया तेल खरीदना, और कम तो किया ही है भाई, इंडिया ने कम किया है। अब तो ये चीजें सामने आ रही कि इंडिया ने कम किया है, और दूसरे मतलब प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बड़ा भी कर लिया, इस कारण से भी कम दिख रहा है, और ऑर्डर्स भी कम किया है सैंक्शंस लगने के बाद। जो हमारी कंपनीज है रिलायंस वगैरह, उन्होंने भी इसके साथ कम किया है। तो यहाँ पे इन्होंने ये कहा है कि हम टैरिफ घटाएंगे, डेफिनेटली टैरिफ घटाएंगे, जो पेनल्टी टैरिफ है वो हटेगा, और जो नॉर्मल टैरिफ है उसको लेकर अभी नेगोशिएशंस हो रहा है, क्योंकि जब ऑयल का बात खत्म हो जा रहा है तब तो जो पेनल्टी टैरिफ है वो 25% का सीधा हट जाएगा, जो बचा हुआ 25% है उसको लेकर नेगोशिएशंस करना है। तो वो ये कह रहे हैं कि वो अब होगा। अब यहाँ पे चीज ये है कि सारे लोगों की एक्सपेक्टेशन फिर से बढ़ चुकी है। अब सिर्फ इतना बोल देने से कि टैरिफ हम घटाएंगे, स्टॉक मार्केट इतना अच्छा परफॉर्म कर गया, जिस दिन ये अनाउंसमेंट हो जाएगी कि ट्रेड डील हो चुका है और टैरिफ घट चुका है, सोचो क्या रैली आएगी उस दिन के बाद अगले 1-2 हफ्ते तक।
तो ये चीज है यहाँ पे। एंड टाइमलाइन नहीं दिया, तो हम लोगों को उम्मीद है कि नवंबर में हो सकती है, लेकिन नवंबर में होगी, दिसंबर में होगी, ये कोई गारंटी नहीं है। तो बस ये लंबा अगर नहीं खिंचता है तो बस मुझे लगता है कि मार्केट ये लास्ट मौका दे रहा है इन्वेस्टमेंट करने का। जितनी वॉलिटिलिटी रह जाती है इधर कुछ दिनों में, उसका फायदा उठा के इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए। एक बार डील अनाउंसमेंट होने के बाद मार्केट की रैली फिर रुकेगी नहीं और फिर मार्केट पकड़ में भी नहीं आएगा। वैसे भी आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, मतलब ट्रेड डील को हटा भी दे दे तो भी आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, जेपी मॉर्गन, गोल्डमैन सैक्स, हर कोई कह रहा है कि अगला साल इंडिया के लिए काफी तगड़ा हो सकता है, इंडियन मार्केट्स के लिए। अब देखते हैं कैसा क्या होता है। अभी के लिए तो ये अनाउंसमेंट काफी पॉजिटिवली इंडियन मार्केट के लिए यहाँ पे सेंटिमेंट बिल्ड करने का काम कर रही है। आप अपनी राय इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।